हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। जैसे कि पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देख लीजिएगा। यानी 35 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, 36 से मैं कराने वाला हूं। तो ज़्यादा समय न लेते इस वीडियो को चालू करते हैं। देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर ही लिख दिया हूँ। इस तरह के क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देख लीजिए बोर्ड की ओर किस प्रकार से बनाएंगे। देख लीजिए क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, इतना इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y को तोड़ देते हैं। तो इसको हम कितना तोड़ दूँ तो 2y के दी होल स्क्वायर में कर देता हूँ, माइनस के 2x इंटू 2y मैं इसको कर दूँ तो इतना इक्वल टू 0 के रूप में हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए एक तरह से ये एक फार्मूला पर सेट हो गया। आप कौन सी फार्मूला पर सेट हो गया, जैसा कि आप पढ़े हैं अलजेब्रा, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab एक ही चीज़ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस यानी 2y के दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि a माइनस बी के दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर सीधे लिखेंगे एक्स इक्वल टू बराबर को साइड जाएगा तो 2y होगा। मैंने जब बताया था इतना इक्वल टू इतना रहे तो एक्स इज टू वाई बराबर, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो x बटा y बराबर क्या हो जाएगा 2/1, यानी देयरफॉर हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 2:1। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट यहीं से मैंने बताया था, जैसा कि देख लीजिए, यहाँ से मैं बताया था डायरेक्ट लिखने के कि x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन 2 और y का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्वेश्चन है तो 1। यानी यहीं से लिख सकते थे x इज टू वाई इक्वल टू 2:1। इतना मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर दिया हूँ। समझ रहे हैं ना। तो यही तरीका है बनाने का, इसका और कोई प्रोसेस नहीं है। अगर चाहे तो आप मतलब इसको ऑप्शन से भी नहीं बनेगा, इसका यही नियम है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि x प्लस वाई अनुपात यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4:1। तो कह रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यानी दो मेथड है, एक तो पूरा सॉल्व कर लीजिए या फिर जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो मेथड यूज कर लीजिए। तो चलिए देख लीजिए, अगर x का मान निकालना है, ध्यान से समझिएगा, x का मान निकालना है तो इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 से भागा दिया जाता है। तो 2 और 4 कितना हो गया 5 और बटा में 2। अगर y का मान निकालना है तो दोनों संख्याओं में से घटा के 2 से भागा दीजिए। तो 4 में से 1 गया तो 3 और बटा में 2। अब निकालना है कुछ a, तो बैठा दीजिए। देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यानी देखिए एक्स का मान कितना है 5/2, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और बटा में कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। और यहाँ पर कोष्ट कर देता हूँ अनुपात, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देख लीजिए तो इतना कितना हो जाएगा, कहा कि एक्स और वाई का मान था, यहाँ पर प्लस मैं कर देता हूँ, सॉरी एक चीज़ छूट गया। वाई का स्क्वायर कितना हो गया तो 9/4 हो जाएगा। अनुपात एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 25/4 माइनस के 9/4, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कहा कि वही चीज़ है, खाली वहाँ प्लस की जगह माइनस है। अब इसको जोड़िएगा तो 9×5 यानी 34 हो जाएगा बट्टा में 4 अनुपात, और इसको जो घटाइएगा तो यह आ जाएगा 16/4। तो हम जानते हैं कि रेशियो में बट्टा में रहता है तो हम सीधे काट देते हैं इसको। 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, इसका मतलब हो गया कि 17:8 करेक्ट आंसर देगा। किसका, x अनुपात y, हाँ सॉरी इसका देगा, ठीक है। इतना पूरा के 17:8, तो यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसका यही रूल होता है, नहीं तो फिर पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा तो वो ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगा, एक पन्ना में चले जाएगा। यानी एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्टली आपको पढ़ना है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देख लीजिए, कहता है कि 2a + 3b अनुपात 3a - 2b
बराबर 19:9, तो कहता है ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। तो देख लीजिए इस रेशियो को हम क्या करते हैं, बट्टा में लिखते हैं। तो देखिए 2a प्लस के 3b और बट्टा में हो गया 3a माइनस के 2b इक्वल टू 19:9। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुना कर दीजिए, तो 9 दूनी कितना हो गया 18a और प्लस के 9 27 आई हो गया b इक्वल टू 59:57a और माइनस का है तो माइनस को 9 दूनी 38 ए हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ से आपको घटाना है, तो देखिए 57 ए है तो 18 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 57 ए में से 18 आ गया था, कितना हो गया, तो देखिए 17 में से 8 गया तो ये हो गया 9 और यहाँ पर गया कितना 4, तो 4 में से 1 गया थे 3, यानी 39 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 38 ए है और बराबर के ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको अभी माइनस में रखता हूँ काहे कि 57 को ई पट्टी लेके आए हैं और इसको देख लीजिए 38 ए है तो ई पट्टी जाएगा तो दोनों जुट जाएगा था। 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, 3 2 5 1 6 यानी 65 माइनस के 65 ये हो जाएगा बी। माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूँ तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 65 बटा में 39। इसको 13 से आप काट सकते हैं, 13 × 65 और 13 × 39। इसका मतलब है कि 5:3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। इससे ऑप्शन अगर बैठाना चाहते हैं ए और बी की जगह तो आप बैठा के बना सकते हैं, लेकिन इसका यही सॉल्यूशन है। चाहे तो आप ऑप्शन से फिर चारों चेक करना पड़ेगा, तो बात बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसी प्रकार से आप देखते रहिए, है ना। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, तो किस प्रकार से इसको बनाएंगे, कुछ नहीं करना, उसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखिए कर लीजिए। तो देखिए 6 को कितना हो जाएगा 24a माइनस के 6 5 30 हो जाएगा b इक्वल टू 4a प्लस के 5b। चलिए देखिए 24a को अगर हम रह देते हैं और 4a को ई पट्टी लाते हैं तो यानी कितना हो जाएगा, ये 20a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5b है, 30 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तब 35 के 35b हो जाएगा। अब देखिए a बटा b तो ये 35 और बटा में 20 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 से तो 35 और 5 चौको 20, ये 4 है तो यानी 7:4 हो गया आंसर करेक्ट। उतना करने की ज़रूरत नहीं, यही पूछ रहा था कि a अनुपात b क्या होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। देख लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, यानी प्रोपोर्शन से यानी समानुपात से। तो इस तो बहुत इजी है ना, ये तो बच्चा का खेल है। अगर आप फुटबॉल नहीं खेले हैं तो ज़रूर खेल लीजिएगा, यानी इसको एक किक मारिए बस आंसर हो गया, यानी गोल हो जाएगा। अब कैसे गोल हो जाएगा देख लीजिए। आप देखिए यानी हम जानते हैं कि वाट का साइन है तो वाट को हम एक्स भी मान सकते हैं। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो देखिए इस एक फार्मूला होता है कि इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ यानी बना सकते हैं। तो यानी x × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 × 6। काट देते हैं 5 7 35, x इक्वल टू कितना हो गया 42। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया 42। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी फुटबॉल को एक किक मारिए और सीधे गोल कर दीजिए, है ना। आप कैसे गोल कीजिएगा आप पर निर्भर करता है, कैसे मतलब मारिएगा किक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, इसको किस प्रकार से बनाएंगे। जैसा कि मैंने यानी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ उसी प्रकार से क्वेश्चन रेशियो में दिया गया है, उसी यूज करना है मेथड को। कैसे यूज करना है, जैसे में हम पढ़ाए थे टाइम एंड वर्क में कि a + b b + c c + हो, तो हम 2 कॉमन लेते हैं और a + b + c कर देते हैं। और इधर टोटल यूनिट कितना है 8 7 15 6 21, तो 21 लिखेंगे। माने कि अनुपात में x शामिल है तो हम इसको x लिख देंगे। x इसलिए लिखेंगे कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a + b + c तो 21x बटा में 2 देगा कि नहीं देगा, देगा। यहाँ पर मैं कोष्ट कर देता हूँ। अब हमको देखिए a + b का मान कितना है 14 है, तो हमें 21x बटा 2 बराबर, या फिर यहीं पर इतना कितना है 14 है तो 14 बराबर लिख सकते हैं 21x बटा में 2। तो x बराबर कितना होगा 14 × 2 और बटा में कितना हो गया 21। इसको काट दीजिए, 7 से 7 दूनी 14 7 या 21 हो गया,
यानी कितना हो गया 4/3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पूछा है क्या सी का मान, तो देखिए यानी ये ए प्लस बी प्लस सी का मान है, तो सी कितना है इसको समझिए कि 6। सी का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से घटा के, 8 से 15 में से 6 गया था 9, तो सी का 9 हो गया। 9 का मतलब आधा कितना होता है 4.5, इसका मतलब है घटाइएगा तो आ जाएगा 4.5। और ये टोटल यूनिट एक्स का मान कितना निकला था 4/3। तो इसको देखिए अगर दशमलव हटाएंगे तो या फिर इसको काट दिए 15 या 45, 1.5 और 15 चौको 60, ठीक है, यानी 1 यानी 6, तो यानी 6.0 का मतलब है कि करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन में 6 रहेगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ। यह एक रेशियो है, यानी रेशियो एक ऐसा मतलब चैप्टर है जो यानी एक तरह से समझिए कि एक तरह से ये अग्नि मिसाइल है, ठीक है। यानी एक ऐसा मेथड है मंडोला मेथड कि पूरे चित्रे मतलब चैप्टर को गुदरी गुदरी करते हुए चल देगा। कब, जब अग्नि मिसाइल दाग देंगे तब, है ना। तो अग्नि मिसाइल दागे का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका पर, जापान पर मतलब परमाणु बम नहीं छोड़ना है ना। कहे का मतलब है कि यानी चैप्टर में छोड़ना है कि एकदम कोई भी मतलब क्वेश्चन हो उस चैप्टर से यानी सबको मतलब रगड़ते हुए पार कर दे, है ना। तो इसी को कहते हैं मंडोला मेथड, है ना। नहीं जानते हैं तो जाने, मंडोला यानी मन के अनुसार बनाया गया क्वेश्चन, है ना। जब तक कि मन ना डोले तो सब पढ़ेगा कायला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जरूर मन डोलेगा, आपको विश्वास होगा मेरा। तो चलते हैं, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यानी कारक प्रोपोर्शन से, यानी 12:14 इस यहाँ पर इस समानुपात होगा, क्या कि प्रोपोर्शन से है ना। तो यहाँ पर 4 जीरो मतलब 4 बूंदा, और 24 यहाँ पर एक चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। चतुर्थ अनुपात पूछ दिया तो x, आप जानते हैं कि प्रोपोर्शन निकालने के लिए इसका गुना इससे और इसका गुना इससे कर देंगे। तो यानी लिख सकते हैं 12 गुने x बराबर यानी 14 गुने 24। आप जब इक्वल का साइन हो तो हम कैसे भी काट सकते हैं। तो 12 दूनी 24 यहीं से काट देता है, x इक्वल टू 14 दूनी कितना हो गया 28, हो गया आंसर। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस प्रकार से बनाएंगे, जब इक्वल का साइन हो तो डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, कहा इसका चतुर्थानुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको कैसे रूप में लिखेंगे 0.2 अनुपात 0.12 और फिर यहाँ से समानुपात चलेगा 0.3 और चतुर्थ अनुपात हमको पता नहीं है तो हम x मान लेंगे, कुछ पता नहीं तो क्या करेंगे x मान लेंगे। अब इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ है 0.2 और गुना x इक्वल टू 0.12 और गुना 0.3। आप देख लीजिए ध्यान से, इसको काट देते हैं 6 बार में, यानी 2 6 12 कट गया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट में याद रखिएगा, यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो ठीक है। तो x इक्वल टू और 6 कितना हो गया 18, तो पॉइंट कहाँ बैठाएंगे 2 अंक के बाद बैठाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.18। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हो गया आंसर, बस उतना करने की ज़रूरत ही नहीं था, सीधे सोल्यूशन कर दीजिए, आ गया आंसर ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपात क्या होगा या तृतीयानुपाती क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, कैसनो भी क्वेश्चन रहे, अग्नि मिसाइल तो दागने के लिए मैं सिखा ही दिया हूँ। आप लोग देख लीजिए कि इतना पसीना लग रहा है, गर्मी में मैं बना रहा हूँ, समर सीजन है यानी ग्रीष्म ऋतु चल रही है ना, तो मैं आप लोग के इतने मेहनत कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मेरा मतलब इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूँ, है ना। तो चलिए देख लीजिए इसको, यानी तृतीय समानुपात कहा जाएगा निकालने के लिए तो एक फार्मूला होता है, यानी जैसे हम इसको हम मान लेते हैं क्या a और इसको मान लेते हैं b, तो तृतीय अनुपात होता है b² बटा में a। तो b कितना माने थे 24, तो 24 गुना 24, b² का मतलब क्या यानी b गुने b। तो इसी प्रकार से इसको लिखें, अब बाटा में a 16 है तो 16, इसको काट देते हैं कितना से 8 से, 8 3 24 और 8 दूनी 16, इसको काट देते हैं 12 दूनी 24 और 12 3 कितना हो गया 36। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से देखिएगा, यानी हमेशा मंडोला मेथड यूज कर देंगे,
आप किस प्रकार से यूज़ करें। मन डोला का मतलब अपने मन के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मन में जो आया क्वेश्चन, इन्हें की उटांग पुटांग जब सेट किया हुआ क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट बनाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात, तो इसका भी एक फार्मूला होता है। हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेंगे बी। तो हम जानते हैं कि मध्यानुपात जब निकालेंगे मध्यानुपात, तो हम जानते हैं कि इसका होता है अंडर रूट में ए बी। तो अंडर रूट में ए कितना था 6 और बी कितना था 54। चलिए इसको और हम किस प्रकार से तोड़ दूं कि आसान हो जाता है। 9 6 का 54। देखिए हम जानते हैं कि 2 गो अंदर में 6 है तो 1 बाहर निकल जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 6 3 कितना हो गया 18 हो गया करेक्ट आंसर, है ना। इस प्रकार से बनाइए एकदम आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। दिक्कत है तो हमें कमेंट में ज़रूर लेके बताइएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर टेलीग्राम में मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, कहे का मतलब है वहाँ मैं बता दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इतना का बीच मध्यानुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट मैंने कराया था उसी प्रकार से क्वेश्चन है। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो हम देखिए मध्यानुपात दम शॉर्ट में बता दूँ, मध्यानुपात हम जानते हैं कि अंडर रूट ए बी होता है। तो अंडर रूट कर दीजिए, ए कितना है 0.02 और गुना में 0.32। अच्छा इसको दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, इसको दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब इसको क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 1 पर 1 2 3 4 0 और 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। तो हम जानते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 होता है और 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। बस 8 में भाग दे दीजिए, के अंक है 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, यानी 0.08 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस प्रकार से बनाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहाँ और, है ना। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए, यानी 7:13। तो हम रेशियो को क्या कर सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं। देख लीजिए यहीं से बता देता हूँ 7/13। अब यहाँ पर कह रहा कि इस संख्या में मैं क्या जोड़ दूँ कि 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 और 5 इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन से बता देता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन करके। अगर मैं x के जगह 1 रख दूँ, ठीक है, तो 7 1 8 होता है और 3 1 14 होता है। तो हम काटेंगे तो 2/3 प्राप्त हो रहा है, नहीं तो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो एक का मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर मैं 2 रख के देता हूँ तो 7 2 कितना हो गया 9 और फिर 7 13 2 कितना हो गया 15। ए भी कटेगा तो 2/3 होगा, नहीं होगा। इसको मतलब ए भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब चलिए मैं 3 रख के देखता हूँ। तो 7 3 कितना हो गया 10 और 13 2 कितना, 13 और 3 कितना हो गया 16। इसको भी अगर काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 8 और बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बट्टा में 8 हो जाएगा। एक का मतलब ये भी नहीं होगा। तो एक का मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर मैं 5 ऑप्शन लेके चलता हूँ, अगर 5 रखता हूँ 7 5 तो ये 12 हो जाएगा और 13 8 कितना 5 कितना हो गया 18। इसको अगर 6 से काटता हूँ तो 6 दूनी 12 और 6 3 18। इसको मतलब 2/3 हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको लॉन्ग मेथड से कैसे बनाते हैं चलिए देख लीजिए। कितना था 7 + x बटा में 13 + x = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 और प्लस में 3x हो जाएगा और बराबर 13 दूनी कितना 26 और प्लस के 2x हो जाएगा। आप देखिए 26x है और 21 को ऊपर लेकर जाइएगा तो 26 - 21 हो जाएगा। ऐसे चलिए कर देता हूँ 26 - 21 = इसको 3x अपना जगह पर रह देते हैं, बराबर के ऊपर इसको ले जाते हैं। तो यानी 5 = x, यानी 3x में से 2x गया तो x का मान कितना हो गया 5। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं ऑप्शन से भी और
लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, है ना। जैसा आपका मन करे वैसा मेथड यूज कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि नई संख्या है 3:4 हो जाए। यानी कितना कह रहा है कि 3:5। तो बटा में हम इसको लिखते हैं, इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए कि 3/4 प्राप्त हो। तो देखिए माना कि संख्या कितना है x, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन में एरर है, मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ये 3/4 की जगह 5/6 कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने देखा था इसको जब कि यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है एक गलत है। आप इसको बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 6×3 18 हो जाएगा, प्लस के 6x हो जाएगा, बराबर 5×5 25 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 25 हो जाएगा, प्लस में 5x हो जाएगा। आप देख लीजिए अगर हम 25 में से अगर 18 घटाते हैं, क्योंकि बराबर के ऊपर ही जाएगा तो 18 माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस के 18 इक्वल टू 6 अपने जगह पर रखते हैं। आप बराबर की पट्टी लेके चलाते हैं 5 के, तो माइनस के 5 हो जाएगा। तब 25 में से 18 गया तो कितना हो गया 7 इक्वल टू x। तो x का मान कितना निकल जाएगा 7। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, यानी 3:4 जो दिया गया है डाटा गलत है, सुधार लीजिएगा उसको, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्या कहता है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 हो जाए। यानी 15:19, तो ये 15:19 है। अब ये कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि 3:4 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन भी दिया गया है कितना कितना। चलिए ऊपर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 3, 5 और है 6 और कितना है 9 है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा। आप देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं कितना x घटाते हैं, छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए पूछ रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन बैठा दीजिए या फिर इसको सोल्यूशन कर लीजिए। चलिए मैं सोल्यूशन कर देता हूँ, आप ऑप्शन बैठा सकते हैं। तो देखिए 15 चौको कितना हो गया 60 और माइनस के 4x इक्वल टू 57 और माइनस के 3x। आप देखिए 60 है और बराबर को ऊपर ही जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 57 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, माइनस के 3 हो जाएगा इक्वल टू। आप देखिए माइनस के 3x है और ये प्लस है तो बराबर के ऊपर ही जाएगा। देखिए माइनस के 4x है, अगर इसको हम ये पट्टी लाते हैं तो ये प्लस के 3x हो जाएगा, तो ये माइनस के कितना हो जाएगा x कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। आप कैसे भी कर सकते हैं यहाँ पर से, आप चाहे ऑप्शन बैठा के देख सकते हैं। 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 12। अब 19 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, तो 19 में से 3 गया तो हो जाएगा रखे 16। अब इसको काट दीजिएगा तो आंसर ये इतना प्राप्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर x बराबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोस्तों आपको वीडियो यह कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में। और हाँ, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।